इजराइल ईरान में तनाव चरम पर है। आलम यह है कि दुनिया को जल्द एक तीसरी जंग देखने को मिल सकती है। इजराइल ईरान युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इजराइल के ईरान के दूतावास पर हमले के बाद ईरान ने अब इजराइल से बदला लेने और उस पर हमला बोलने की खुली धमकी दे दी है। लेकिन वहीं दूसरी ओर इजराइल ने भी कमर कस ली है। इजराइल ने ईरान को हमले से पूर्व ही बड़ी चेतावनी दे दी है। इजराइल ने कहा है कि यदि ईरान ने हम पर हमला किया तो हम भी चुप नहीं बैठने वाले हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इससे पहले भी कई बार ईरान को सीधी धमकी दे चुके हैं। अब इजरायली विदेश मंत्री काट्स ने बुधवार को धमकी दी है कि अगर ईरान अपनी जमीन से इजराइल पर हमला करेगा तो उनके देश की सेना भी सीधे इस्लामिक गणराज्य को निशाना बनाएगी। इजराइल का ये बयान ऐसे समय आया है जब सीरिया स्थित ईरान के वाणिज्यिक दूतावास पर हुए हमले में उसके जनरल की मौत के बाद दोनों पारंपरिक प्रतिद्वंदियों में तनाव बढ़ गया है। इजराइल के विदेश मंत्री काट्स ने एक्स पर किए गए पोस्ट में कहा, अगर ईरान से उसके क्षेत्र पर हमले हुए तो इजराइल भी जवाब देगा और ईरान पर हमला करेगा। उनकी टिप्पणी ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली के बुधवार को आए बयान के बाद आई। खामेनेई ने दोहराया कि इस महीने के शुरुआत में दमिश्क स्थित ईरानी कमर्शियल दूतावास पर किए गए हमले का जवाब इजराइल को दिया जाएगा। ईरान दमिश्क में हुए हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहरा रहा है। इस हमले में कमर्शियल एम्बेसी की इमारत जमींदोज हो गई थी और 12 लोग मारे गए थे। इजराइल ने इस हमले में अपनी संलिप्तता स्वीकार नहीं की है। हालांकि वो हमले के लिए ईरानी प्रतिक्रिया से निपटने की तैयारी कर रहा है। इजराइल और ईरान के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा है। इस हमले के बाद ये तनाव और भी बढ़ गया है। खामेनेई ने पवित्र रमजान महीने के समापन के मौके पर आयोजित नमाज पर तकरीर देते हुए कहा कि हवाई हमला गलत कार्य था और ईरान की जमीन पर हमले के समान था। उनकी तकरीर को ईरान के सरकारी चैनल पर प्रसारित किया गया। उन्होंने कहा, शैतानी शासन को दंडित किया जाना चाहिए और उसे दंडित किया जाएगा। हालांकि ना काट्स और ना ही खामेनेई ने विस्तार से बताया कि वे कैसे जवाब देंगे। सीरिया की राजधानी में 1 अप्रैल को हुए धमाके में 12 लोग मारे गए थे, जिनमें 7 ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के सदस्य, 4 सीरियाई और 1 हिजबुल्लाह मिलिशिया का सदस्य था। वैसे तो पहले भी कई बार इजराइल ने सीरिया में हिजबुल्लाह और ईरानी ठिकानों पर मिसाइल दागे हैं, लेकिन सोमवार का हमला ईरान की आंखों में खटक रहा है क्योंकि इजराइल ने उसकी कमर्शियल एम्बेसी पर हमला बोलकर सीधे तौर पर ईरान की संप्रभुता को चुनौती दी है और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के वरिष्ठ अधिकारियों को मार डाला है। लेकिन दूसरी ओर इजराइल का कहना है कि उसने मोसाद के ठिकानों पर हुए हमले का बदला लिया है। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।